वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 का जो है 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए थे। 3 नंबर क्वेश्चन अधूरा ही बताए थे कि वीडियो कट हो गया। ठीक है, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं 7.5। देखिए 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर एक ही जैसा सवाल है। अगर जो बच्चे 3 नंबर बना लीजिए या 4 नंबर बना लीजिए, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आया है। अगर हम 4 नंबर बता देते हैं तो हू बहू जो है 3 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो हम बाबू कि 3 नंबर ना बता के हम क्या नंबर बताते हैं? 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहां दिख रहा है बाबू, ax बटे ax माइनस 1 ax माइनस 2 और ax माइनस 3 है क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत दिख रहा है? चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना आई बराबर हम लिख लेते हैं एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और डी एक्स। देखिए 7.5 में जो है हम 3 गो फार्मूला बताए थे। तो रे बाबू इसके लिए तो फार्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे कि अगर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 रहे, अगर ये रेखिक बहुपद के रूप में रहे तो आप लिख सकते हैं ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया आपका एक्स बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर इनका बाबू एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कैसे लेंगे? तो एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। कहीं कोई दिक्कत? हम यह चीज बोले होंगे, अगर यहाँ एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस 1 मिल रहा है, समझे इससे गुना नहीं है, तो ये दोनों से गुना ए से होगा। तो गुना कैसे होगा? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ए। कहीं कोई दिक्कत? चलिए प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों मिल रहा है तो इससे गुना नहीं होगा। तो गुना किससे होगा? ये दोनों से। तो गुना क्या होगा? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? प्लस क्या होगा? एक्स माइनस 3 मिल रहा है तो गुना तो ये दोनों से होगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 सी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों बाबू कैंसिल कट गया तो बचा कितना? एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ए प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 बी प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 सी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए हमको जो निकालना है मान ए बी सी का, तो ए बी सी का निकालेंगे तो 3 बार जो है एक्स का हमको मान रखना होगा। चलिए एक्स का मान क्या क्या हम रखेंगे? कहां से रखेंगे बाबू? तो है यहां से देखेंगे, यहाँ पे एक्स का मान ऐसा क्या रखे कि 0 हो जाए। तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे?
एक रखेंगे तब ना जीरो होगा, एक में माइनस एक घटाएंगे जीरो। तो x बराबर एक बार एक रख दीजिए। एक बार देखिए क्या रखे जो यहां पे जीरो हो जाए। x बराबर क्या रखे, x बराबर 2 रख दीजिए। यहां पे क्या रखे जो जीरो हो जाए, x बराबर 3 रख दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? चलिए x जगह पे हम एक बराबर x के जगह पे 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, यहाँ a हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 जीरो होगा, और जीरो से किसी को भी गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी अगर 1 रखते तो जीरो होगा, जीरो गुना इतना और गुना इतना सब जीरो हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब अगर 2 रखते हैं x की जगह पे क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए 2 बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर 2 रखते तो जीरो हो जाएगा, तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 3b। अगर यहाँ भी 2 रखेंगे तो जीरो, टोटल क्या हो जाएगा जीरो। चलिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत? अब क्या रखते हैं, x बराबर 3 है, यहाँ देखिए 3 बराबर। अगर यहाँ 3 रखते तो टोटल जीरो हो जाएगा बाबू, यह जीरो हो जाएगा e। तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और c हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 बराबर माइनस 1 माइनस 2 a हो जाएगा। देखिए 1 बराबर ये प्लस 2a हो जाएगा, और गुना में इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 1/2 हो जाएगा। तो क्या हम a बराबर 1/2 लिख सकते हैं? क्या देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 बराबर 2 में माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 b हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बराबर प्लस माइनस माइनस b होगा। क्या b बराबर -2 लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? चलिए 3 बराबर, यहाँ देखिए 3 में 1 घटाएंगे 2, 1 c, 3 बराबर 2c। गुना में इधर लेकर आएंगे भाग में, तो c बराबर क्या 3/2 लिख सकते हैं। एक स्टेप और जा सकते हैं क्या? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप यहाँ से लिखिएगा, देखिए बाउंड्री मार देते हैं, आप नीचे ही लिखते चले जाइएगा। आप लिखिएगा यहाँ a b तथा c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए समीकरण फर्स्ट तो यही है, हम लिखेंगे x बटा x माइनस 1 x माइनस 2, थोड़ा सा जगह बचा के यहाँ लिखते x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बोलो बाबू। अब बराबर ए के जगह पे क्या देंगे, 1/2 यहाँ क्या देंगे, x माइनस 1। बी के जगह पे क्या देंगे, -2 x माइनस 2। सी के जगह पे क्या देंगे, 3/2 x माइनस 3। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए रे बाबू आई बराबर जो है मेरा x बटे x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 dx है। यहाँ देखिए बराबर एक सीधा बराबर देना है, लेकिन मेरे पास जगह कम है। क्या लिख सकते हैं? क्या इसके बदले में क्या यह नहीं लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं 1/2 है। यहाँ देखिए x माइनस 1 प्लस
-2 x-2 प्लस 3/2 x-3 यहाँ ब्रैकेट में और dx। कहीं कोई दिक्कत? इसको जो है हम 3 इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। कितना इंटीग्रेशन में? तो कैसे तोड़ेंगे रे बाबू, सुनिएगा ध्यान से। ये 1/2 को आगे कर देंगे, 1/x-1 dx प्लस माइनस माइनस 2 को आगे कर देंगे, x-2 dx प्लस 3/2 को आगे कर देंगे, 1/x-3 dx। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू 1/x-1 का क्या होता है? लॉग है। कहीं कोई दिक्कत? हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log x-1 -2 log x-2 प्लस 2 log x-3 और प्लस। यही आपका फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे। कहीं कोई दिक्कत? अब आप खुद बना सकते हैं। 4 नंबर में कहीं कोई दिक्कत है? मिटा दे, एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए मिटा देते हैं 4 नंबर। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए 5 नंबर 2x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या बाबू दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना आई बराबर लिख सकते हैं कि 2x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। कहीं कोई दिक्कत? दे बाबू इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं। गुणनखंड बनाए होंगे कभी कि अगर क्लास 10 में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के गुणनखंड नहीं बनाए होंगे। तो कैसे बनाते हैं? पहले x स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस 2 लिखते हैं, ई प्लस, अगर दोनों समान चिन्ह है तो समान ही चिन्ह देंगे। 2 गुना 1, 2 को जोड़ के 3 पुराना है तो यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे? फिर कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2। ये दोनों में प्लस नहीं कुछ होगा तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 होगा। तो x प्लस 2 दोनों में है, फिर कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा? क्या कहीं कोई दिक्कत? यही चीज यहाँ होगा। यही चीज क्या कहाँ होगा? आप यहाँ पे यही चीज कर सकते हैं कि 2x बटा, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। कहीं कोई दिक्कत? फिर यही इसी दोनों में कॉमन आ जाएगा कि 2x बटा x कॉमन आ गया 2 प्लस 1 कॉमन आ गया x प्लस 2 dx। फिर देखिए 2x ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 1 dx। इसके बाद जो है बाबू आप बना सकते हैं। ये बाबू आपका क्या हो गया? आई बराबर। कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू उसके बाद आप जानते होंगे कि 2x बटे x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर क्या हम लिख सकते हैं? a बटे 2 प्लस b बटे। कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ नीचे दिख रहा है क्या? एक स्टेप से जाएगा 2x x प्लस 2 x प्लस 1। कहीं कोई दिक्कत? यहाँ एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए एक्स प्लस 2 मिल ही रहा है, एक्स प्लस 1 ए प्लस एक्स प्लस 1 मिल ही रहा है, एक्स प्लस 2 बी। कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों बाबू कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे देखते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x बराबर x प्लस 1a प्लस x प्लस 2b। अब तो a और b का मान निकालना है, तो x का 2 को मान रखेंगे, ठीक है। x का क्या को मान रखेंगे? 2 को। तो x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ से देखेंगे x की जगह पे जैसे -2, यहाँ पे क्या रखें, हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ +2 है तो x की जगह पे -2 रखेंगे, x बराबर -2। और x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 होना चाहिए, x बराबर -1। कहीं कोई दिक्कत? सॉल्व कर देते हैं समीकरण बैठा के। देखिए 2x की जगह पे -2 बराबर x की जगह पे -2 प्लस 1 ए, इधर -2 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा। चलिए ये बाबू कितना हो जाएगा, -4 बराबर -2 में +1 घटेगा, क्या होगा, तो क्या होगा -1 माइनस ए लिख देते हैं, गाय, तो a बराबर 4। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए x बराबर -1 है तो इस x पे क्या बैठेंगे, -1, तो 2x के जगह पे -1 बराबर x के जगह पे है, देखिए ये -1 करेंगे तो 0 ये हो जाएगा, यहाँ बैठा देते हैं -1 प्लस 2b, ये हो गया -2, ये हो गया 2 और -b, कितना बचेगा 1, 1 गुना b तो 1b, तो खाली b लिख देते हैं। क्या b बराबर -2 लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए समीकरण फर्स्ट, अच्छा रे बाबू, समीकरण फर्स्ट यहाँ मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 2x बटा x प्लस 2 x प्लस 1 और a के जगह पे देंगे 4x प्लस 2 प्लस b के जगह पे -2x प्लस 1। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए क्या i बराबर जो था यह था, i बराबर आपका क्या था 2x x प्लस 2 x प्लस 1 dx, इसके बदले में तो यह लिख सकते हैं। चलिए 4x प्लस 2 प्लस -2 यहाँ पे देंगे लास्ट में dx, x प्लस 1 dx। कहीं कोई दिक्कत? इसको आप इंटीग्रेशन के रूप में, 2 गो इंटीग्रेशन के रूप में तोड़ देंगे, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, 4 बाहर कर देंगे, 1/x प्लस 2 dx -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dx, तो ये हो जाएगा 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 और प्लस। देखिए ये दोनों से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो फाइनली आंसर यही हो गया आपका। देखिए दिख रहा है बाबू, कहीं कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है बाबू? चलिए 5 नंबर आपका बन गया।
तो चलिए उसी प्रकार से आप देखिए 6 नंबर क्या है क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए क्या है, मिटा दे। चलिए एक चीज देखिए कि जब भी हम बताएंगे यहां पे अंश का घात जो है हर के घात से छोटा, यह भी आपको ध्यान में रखने के लिए बोले हैं कि अंश का घात जो है हर के घात से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब यह फॉर्मूला लगता है, अन्यथा फॉर्मूला लगता नहीं है। चलिए मिटा दे। चलिए कहीं कोई दिक्कत, आप देखिए बाबू, चलिए हम 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 माइनस 2x है। कहीं कोई दिक्कत? देखिए यहां पे क्या हो गया, अंश का घात है 2 और हर का घात भी हो गया 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना बाबू कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x गुना 1 x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अंश तथा हर का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया? तो हम बोले थे कि बाबू कि यू जो 3 गो फार्मूला लिखाए थे वह तीनों फार्मूला तभी यूज होगा जब अंश का घात जो है हर के घात से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये तो अंश का घात जो है हर के घात से बराबर हो गया, तब फार्मूला यूज नहीं होगा। तो 6 नंबर बताने से पहले हम उदाहरण 12 बताते हैं। 11 हम उदाहरण बता दिए हैं। उदाहरण 11 के अनुसार जो है आपका 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन था। कहीं कोई दिक्कत? अब जो है हम उदाहरण 12 बताते हैं। क्या बताते हैं? और उसके बाद तब क्वेश्चन 6 बताएंगे। चलिए पहले हम उदाहरण 12 पे डिस्कस करते हैं। चलिए उदाहरण 12 को देखते हैं। उदाहरण 12 अच्छा से देखिए, दिख रहा है बाबू क्वेश्चन? नहीं दिखा? 12 भी नहीं दिखा? अच्छा यहां दिखा उदाहरण 12। चलिए उदाहरण 12 में क्वेश्चन क्या है सुनिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है बाबू? चलिए यही क्वेश्चन है। तो देखिए घात दोनों का तो बराबर है। अगर यहां घात नहीं रहता, यहां 2 नहीं रखे, x प्लस 1 रहता, तब तो इसका गुणनखंड करते और बन जाता। कहीं कोई दिक्कत? यहां घात बराबर है तो सबसे पहले तो सॉल्व लिख लेते हैं। यहां से सॉल्व करते हैं। माना आई बराबर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। चलिए यहां के बाद थोड़ा सा यहां देखते हैं। अच्छा कभी जैसे कि 5 बटा 2 है, इसको भाग दिए हैं कभी? कैसे भाग देते हैं? 2 को बाहर करते हैं, 5 को अंदर करते हैं, तो 2 दूनी नीचे में 1 दशमलव नहीं, इसको पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा 2। इस पूर्णांक को हम जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 जोड़ 1 बटा 2, 2 जोड़ 1 बटा है। देखिए एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2 नहीं होगा। तो सुनिए जैसे कि 6 बटे 4 है,
क्या हम 4/6 करेंगे? तो एक बार में 4 2। क्या इसको हम 1+2/4 के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? चलिए, क्या इसको भाग कभी दिए हैं कि हम कहेंगे कि x² -5x प्लस 6 भाग दे दीजिए x² +1 से। पावर दोनों का सेम है, तो अभी समझिए बराबर है दोनों। देखिए, हम कहेंगे कि x² बड़ा है कि x बड़ा है? अगर 8x² बड़ा है कि x बड़ा है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, पावर दोनों का सेम है तो समझिए दोनों अभी बराबर है। जैसे पावर इससे कम होगा समझिए कि इससे क्या होगा? कम हो गया। चलिए, अब यहां देखिए भाग देते हैं। सुनिएगा भाग देने के लिए, जैसे यहाँ x² है -5x है प्लस 6 है, तो यहाँ तो x वाला था ना, स्क्वायर है लेकिन x वाला, तो आप क्या कीजिएगा, रफ आप अपने मन से अगर x वाला न है तो +0x दे सकते हैं और +1 दे दीजिए। ये काहे दिए कि भाग देने में आपको आसान रहे। कभी भाग दिए होंगे तो शुरू वाला लेते हैं। x² से अगर भाग देंगे तो एक बार में खा जाएगा, तो कितना बचा? 1, और 1 से इसी को गुना करेंगे, करते हैं ना? करते हैं। ये हो गया x² -5x प्लस 6। यह बाबू 9th 10th का भाग है, कहीं 9th में भी है। चलिए, उसके बाद हम चिन्ह बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों कैंसिल। चलिए, ये देखिए 0x है, ये +5x है, तो ये हो गया +5x, ये हो गया कितना? -6 + 1, कितना बचा? तो -5 ना, -6 में +1 करेंगे कितना होगा? ये अब -6 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो रे बाबू, यहाँ पे इसको x² + 1 बटे x² -5x प्लस 6 को क्या हम 1 जोड़ 5x -5 बटे x² -5x प्लस 6 के रूप में नहीं लिख सकते? ये देखिए पूर्णांक में ये ऊपर ये नीचे, कहीं कोई दिक्कत? इसको कट क्या x का मान? ये 5 एलसीएम ले लेंगे और 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ये पूर्णांक के रूप में नहीं आ सकता है। चलिए, क्या हम इसको 1 प्लस ये दोनों में से 5 को कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना? x -1 बटा x² -5x प्लस 6। कहीं कोई दिक्कत? इसका भी गुणनखंड हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए, तो रे बाबू आई बराबर सुनिए कि x² + 1 x² -5x प्लस 6, आई बराबर यह था, तो क्या आई बराबर यह भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए, हम लिख सकते हैं। यहां देखिए दिख रहा है बाबू, क्या अब आई बराबर, अगर इसके बदले में यह लिख सकते हैं 1 + 5x -1 बटे x² प्लस 6 dx। इसको 2 इंटीग्रेशन बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं? चलिए, हम यहां से देखते हैं। ये 1 dx हो गया, अब प्लस 5 को बाहर कर दीजिए, 5 को बाहर कर दिया। ये x -1 x² -5x प्लस 6 dx। कहीं कोई दिक्कत? आप इंटीग्रेशन देखिए, इसका तो x होता है और इसका जो बनाने के लिए इसको आप गुणनखंड कीजिएगा। जिस टाइप से पहले बनाते आ रहे थे उसी प्रकार से बनाएंगे।
बस ई जो है हर का घात जो है अंश का घात छोटा हो गया, हर के घात से अंश का घात क्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ तो 1 dx हुआ ही प्लस 5 x माइनस 1, इसको तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6 दिया, ये देखिए चिन्ह माइनस, दोनों में समान चिन्ह है तो समान चिन्ह देंगे, कहीं कोई दिक्कत? 6 को ऐसा क्या तोड़ेंगे जो माइनस 5x आ जाएगा, 3x और 2x, यहाँ 3x है, यहाँ गुणनखंड 10th क्लास में है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम बढ़ते रहे हैं, खाली कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, प्लस 5 ये हो गया x माइनस 1, ये दोनों में x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए 1 dx प्लस 5 ये हो गया x माइनस 1, ये क्या हो गया x माइनस 3 दोनों मिल ही रहा है। चलिए x माइनस 2 dx, अगर ऐसा आता है इसको ए बी के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? है देखिए, माना इसको लिख देते हैं, ये आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं आई बराबर, यहां देखिए माना x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, ए बटे x माइनस 3 और क्या प्लस b बटे, कहीं कोई दिक्कत? ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 3, 3% अब बचा, समझे? 3% में आप बना लीजिए। सुनिए x माइनस 3 मिल रहा है, तो बच क्या गया बाबू, यहाँ पे मिल रहा है तो ये हो गया x माइनस 2a प्लस x माइनस 2 मिल ही रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 3b है, देखो यह दोनों कैंसिल, x माइनस 1 बराबर x माइनस 2a प्लस x माइनस 3b। अब देखिए x का मान रख दीजिए, यहाँ से रखेंगे 3 और यहाँ से x बराबर क्या रखेंगे 2, तो इसमें समीकरण बैठाएंगे, तो ये 3 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2a, इधर 3 करेंगे तो 0 ये हो जाएगा, और 2 बैठाते हैं तो 2 माइनस 1 बराबर ये, तो 2 बैठाएंगे तो 0 ये हो जाएगा 2 माइनस 3b। तो देखिए 3 में ये घटेगा 2, 3 में माइनस 2 घटेगा तो 1, ये हो जाएगा, ये 2 में ये घटेगा 1, ये माइनस b हो जाएगा, माइनस 3 में से 2 घटेगा तो b बराबर माइनस 1 दिख रहा है। देखिए चलिए हम लिखेंगे a तथा b का मान, चलिए बाबू यहां देख लीजिए a तथा b का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यही ना है, चलिए लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2, कहीं को दिक्कत? a के जगह पे क्या दे देंगे 2, a बराबर क्या देंगे 2 x माइनस 3 प्लस b के जगह पे क्या देंगे माइनस 1 बटे x माइनस 2, कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको आप समीकरण संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए? चलिए है यहां देखिए आई बराबर यहां था, तो आई बराबर आपका था बाबू 1 dx प्लस 5 x माइनस 1 और
एक्स माइनस 3 2 बी एक्स था। तो क्या हम 1 बी एक्स प्लस 5 इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख सकते हैं? 2 एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस 3 दे देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए। इतना डी एक्स कहाँ से? समीकरण सेकेंड से। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको भी अब दो इंटीग्रेशन में तोड़ लीजिए। तो क्या तोड़ लीजिए? जैसे 1 डी एक्स प्लस ये बाहर कर दिए, 5 दूनी 1 एक्स माइनस 3 ई प्लस माइनस 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 5 एक्स माइनस 2 डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 1 का हो जाएगा x प्लस 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस c। फाइनली आंसर यही हुआ। एक बार देख लेते हैं। ठीक है बाबू, -5 log। चलिए बाबू फाइनल आंसर यही है आपका। कहीं कोई दिक्कत? बुक में भी यही आंसर है, यहीं तक दिया गया। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आया बाबू 12 नंबर? अगर 12 नंबर समझ में आ गया होगा तो अब आपसे क्वेश्चन 6 भी बनेगा, 7 भी बनेगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है? अगर बाबू सुनिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सवाल समझने में कहीं भी दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत होता है बाबू, तो आप जो हैं कमेंट कीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नंबर आपका हो उस नंबर पे जो है आपका जो भी सवाल है वह वीडियो बन के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाएगा। ठीक है? आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाय।